नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में घूम फिर कर एक ही चीज ढूंढते हैं, सच्ची स्थायी खुशी, है ना? पर सवाल यह है कि ये शाश्वत सुख, ये हमेशा रहने वाली खुशी मिलती कैसे है? तो आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कभी रुककर सोचा है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा वक्त, हमारा पैसा, हमारी काबिलियत, इन सब का असल मकसद क्या है? क्यों हैं ये चीजें हमारे पास? यकीन मानिए, इसी सवाल में जवाब की पहली कड़ी छिपी है। तो जैसा मैंने कहा, जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारी संपत्ति का, हमारी हर चीज का आखिर उद्देश्य क्या है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी हर चीज को एक एक तोहफे की तरह देखने लगें, एक ऐसा तोहफा जिसका कोई खास मकसद हो। और देखिए, ये विचार कितना गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में कुछ भी फालतू या बेमतलब का नहीं है। ईश्वर से मिला हर तोहफा, चाहे वो कितना भी छोटा लगे या बड़ा, वो अपने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल के लिए ही हमें दिया गया है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। हमारा वक्त, हमारा समय, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है? पूजा में, ईश्वर की सेवा में, अपने आलस को भगाने में। और इसका दुरुपयोग, खैर वो भी हम सब जानते हैं। बेकार की चीजें पढ़ना, फालतू की गपशप में लगे रहना या जरूरत से ज्यादा सोते रहना। चॉइस हमारी है। और बिल्कुल यही बात हमारी ज़बान पर, हमारी वाणी पर भी लागू होती है। इसका सबसे सही इस्तेमाल क्या है? ईश्वर का गुणगान करना, ऐसे शब्द बोलना जो मीठे हों, सच्चे हों और जिनसे दूसरों का भला हो। और इसका गलत इस्तेमाल, झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना या बस अपनी ही तारीफों के पुल बांधते रहना। ठीक है, तो हर चीज का सही इस्तेमाल करना है। पर फिर इन लग्जरीज का क्या? दुनिया के जो सुख चैन हैं, उनका क्या करें? हमारा अगला सेक्शन हमारी इसी सोच को एक चैलेंज देता है। ये बताता है कि ये जो सांसारिक सुख है ना, ये असल में वैसे हैं ही नहीं जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। जरा सोचिए, आपके सामने बहुत लजीज खाना रखा है, पर आपको पता चल जाए कि उसमें जहर मिला हुआ है। क्या आप उसे खाएंगे? कभी नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि दुनिया के सुखों के साथ भी असल में कुछ ऐसा ही है। एक बार अगर उनके अंदर छिपा खतरा समझ आ जाए तो कोई भी उनमें डूबना नहीं चाहेगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये छिपे हुए खतरे हैं क्या? देखिए, कहा गया है कि ये सुख, पहली बात तो पल भर के हैं, क्षणभंगुर। दूसरी बात, ये हमेशा दुख की आग में जलते रहते हैं। तीसरी, ये विनाश की तरफ ले जाते हैं। और आखिर में इनका असर जहर जैसा ही होता है। ये बात तो उस विचार को और भी पक्का कर देती है। मतलब लग्जरी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई असली आनंद नहीं है, बल्कि वो तो आने वाले दुख का, आने वाली पीड़ा का एक जरिया है। जो खुशी आज दिख रही है वो एक धोखा है। वो असल में भविष्य के दुख के बीज बो रही है। तो फिर असली जड़ क्या है? क्या चीजें खराब हैं? नहीं, कहा गया है कि असली समस्या चीजों में है ही नहीं। समस्या है उनसे जुड़े हमारे मेरापन की भावना में। ये मेरा है, ये जो लगाव है ना, यही वो आसक्ति का जाल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर वैराग्य का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़कर जंगल चले जाएं। नहीं, ये मन की एक अंदरूनी हालत है, एक ऐसी स्टेट जहां दुनिया के सुखों के लिए जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये दो रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ है आसक्ति से भरा इंसान जो हमेशा डर और निराशा के जाल में फंसा रहता है, और दूसरी तरफ है वैराग्य वाला इंसान जो हर तरह के डर और दुख से आजाद है और परमानंद में, सच्ची खुशी में डूबा हुआ है। और यही है वो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है। प्रॉब्लम सुख भोग में नहीं है, प्रॉब्लम है उस चीज से चिपके रहने में, उस आसक्ति में। यही लगाव है जो हमें अपना गुलाम बना लेता है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ दुख देता है। तो ठीक है, अगर समस्या आसक्ति है, लगाव है, तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका हल क्या है? जवाब है अपने अंदर सच्चे संतोष को जगाना, उसे विकसित करना। यही परम सुख का असली सोर्स है। कहा गया है कि परम सुखी यानी ट्रूली हैप्पी बस वही इंसान है जिसका मन हर हाल में, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। इसका मतलब साफ है, असली दौलत बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंदर है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। और दूसरी तरफ है असंतोष, जो इंसान को नीचे गिराता चला जाता है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो इंसान को चोर या धोखेबाज तक बना सकती है। यही असंतोष मन में गुस्सा, नफरत और हिंसा को जन्म देता है। और जहां ये सब हो, वहां दोस्ती और शांति जैसे अच्छे गुण टिक ही नहीं सकते। इस बात को कितने सुंदर तरीके से कहा गया है।
सोचिए, संतोष उस मरहम की तरह है जो इस जलते हुए बेचैन जीवन पर लगकर ठंडक पहुंचाता है। ये वो चीज है जो सच्चा सुकून और असली शांति देती है। तो संतोष को ही असली धन बताया गया है। हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी बात को और आगे लेकर जाता है और अमीर होने का जो मतलब हम समझते हैं ना, उसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है। यहाँ कहा गया है कि सच्चा धन, असली दौलत, सोना चांदी या पैसा नहीं है। सच्चा धन तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद रखने में है, उसके स्मरण में है। यही सबसे बड़ी दौलत है। तो अगर हम अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाएं, तो असली अमीर कौन है? वो जिसके खाते में ईश्वर स्मरण जमा है। और सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा कंगाल कौन है? वो जिसका ये खाता खाली है, भले ही उसके पास पूरी दुनिया की दौलत क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर इस पूरी बात का सार क्या निकला? यही कि इंसान की जिंदगी का मकसद लग्जरी और भोग विलास में डूबना नहीं है। असली मकसद है इस सच्चाई को जानना, इस सत्य का अनुभव करना, ये समझना कि सच्ची खुशी तो अंदर की शांति और ईश्वर से जुड़ने में ही है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर दुनिया के सारे सुख एक मीठे जहर की तरह हैं, तो फिर इसका अमृत क्या है? इसका तोड़ क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।